अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सरसाइज शेयर कर सकूं। मेरा यही ख्याल है कि मैं अपनी एक्सरसाइज से ये होगा कि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि हम घर में होते हुए भी, यानी कि आजकल आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। तो जाहिर है जो फिटनेस है, जहाँ पे आप लोगों की मेंबरशिप है, तो वो बंद पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो मेरी एक वर्कआउट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को जो है यानी कि घर में जो है आपको इस चीज़ का आइडिया मिले कि आप घर के अंदर भी जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने का सिंपल तरीका है जो मैं इस्तेमाल करूँगा। इसमें वो सिर्फ है पानी की बोतलें, यानी कि वाटर्स की बोतलें। ये 5 kgs के, ये आपके ऊपर है कि आप इससे कम kgs का उठाना चाहते हो तो वो कम kg वाले उठाएं, और अगर आप ज़्यादा उठा सकते हो तो आप इससे 5 kg से भी ज़्यादा उठा सकते हैं। यानी कि ये 9 kg के हो गए ये दोनों, यानी कि टोटल 18 kgs हो गए। तो ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मेरी एक्सरसाइज है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप है, जिसमें हम कंप्लीट बॉडी करेंगे। यानी कि शोल्डर हो गए, ट्रैप्स हो गया, बाइसेप, ट्राइसेप, आपका बैक हो गया, विंग्स हो गए, और हमस्ट्रिंग हो गया, यानी कि लेग्स का एक्सरसाइज। ये फुल कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज है। कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। ये आपने उठाया, और उठाने के बाद जो है आपने इसको ऐसे ही रखा है। आप चेस्ट शोल्डर को बैक करें। बैक करने के बाद जो है आपको सीधा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको दोबारा ऐसे ही उठना है। इससे ये होता है कि आपका एक तो ये है कि आपका लेग की एक्सरसाइज हो जाती है, लोअर बैक की हो जाती है, और आपकी जो है कॉलर की, यानी कि ट्रैप्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तीनों एक साथ हो जाती है। इसी तरह से हम इसको रखेंगे जब तक ये गाना ख़त्म होगा, यानी कि ये सॉन्ग ख़त्म होगा। हम इसी तरह से इसको करेंगे। लेग, लोअर बैक और आपका ट्रैप्स, ये ट्रैप्स हो गए। ऐसे नीचे जाना, जब ऊपर आप आ रहे तो आपको शोल्डर को पीछे लेके जाना है। फिर इसी तरह से नीचे जाएंगे, फिर आपको शोल्डर को बैक लेके जाना है। बस यही तरीका है, इसको करते रहें, मेरे साथ करते रहें। आप जब भी इस एक्सरसाइज को आप करना चाहते हो तो आप मेरी जो वीडियो है उसको ऑन करें। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आप उसको स्टार्ट कर लीजिएगा, वैसे करते रहें जैसे मैं कर ही जा रहा हूँ। जिस तरह से मैं एक्सरसाइज को चेंज कर देता हूँ तो आप भी चेंज कर दीजिएगा। तो सिंपल सा है, आपको किसी का भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी वीडियो को जो है चलाएं और आप एक्सरसाइज करें। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस तरह से करनी है। आप सिर्फ वीडियो को देख कर सकते हैं। वज़न जो है वो आपके ऊपर है। अब जैसे मैंने उठाया, ये हैवी है, तो इससे आपको ये आपके ऊपर हैवी होगा। वज़न आपके ऊपर है, आपके ऊपर वेट है, आप कितना वेट उठा सकते हो। आप उतनी kgs की आप बोतलें रखें, जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यकीन माने, अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, मैं इतना भी उम्मीद करूँगा कि मुझे यकीन है कि आपको, जो आप जिम जाते हो, जिम से ज़्यादा आपको ये इफेक्टिव लगेगा, और इससे आपको ज़्यादा जल्दी फर्क पता चलेगा। इससे तो ये है कि वेट लिफ्टिंग हो जाती है आपकी, यानी कि बॉडी बिल्डिंग हो जाती है, मसल बिल्डिंग हो जाती है। और दूसरा ये है कि ये नॉन स्टॉप है, यानी कि हम कोई भी एक्सरसाइज जब नॉन स्टॉप करते हैं, यानी कि जिसमें वक्फा नहीं होता, तो वो एक कार्डियो पे आ जाता है। यानी कि जब कार्डियो पे आता है तो वो दिल के लिए भी अच्छा होता है, और वो आपका फैट बर्निंग के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें यानी कि 2 फ़ायदे हो गए। एक तो आपका कार्डियो हो जाता है, यानी कि फैट बर्निंग हो जाती है, और दूसरी बात ये आपकी मसल बिल्डिंग हो जाती है, क्योंकि हम वेट लिफ्टिंग से जो है हम फैट बर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉन स्टॉप कर रहे हैं इसको। अब ये ट्रैप्स हो गए। बस ऐसे ही मेरे साथ करते रहें।
आप इंजॉय करेंगे। इस तरह से आप पीछे जा रहे हैं। इसका तरीका ये है, मेरे बैक को देखें, मैं अपने बैक को, लोअर बैक को किस तरह से स्ट्रेट मैं पीछे पुश कर रहा हूँ, ये इसका तरीका है। जब आप इसको मेरे साथ कंटिन्यू रखेंगे तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके यानी कि आपके ट्रैप्स पे यानी कॉलर्स पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके लोअर बैक पे हो रहा है और आपका टाइस पे हो रहा है। यानी कि एक साथ तीन एक्सरसाइजेस हो रही हैं और फिर इसको इसी तरह से ऊपर लेकर आएंगे। ये कॉलर हो गया, वापस नीचे जाना है। बस वो शोल्डर का ख्याल रखें, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो शोल्डर को पीछे लेके जाना है। इस साइड से भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए शोल्डर पीछे, नीचे गया शोल्डर पीछे। यानी कि हम जब नीचे जाते हैं उसको डेड लिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे मैं ऊपर आता हूँ डेड लिफ्टिंग होती है और ये जब मैं ऊपर आता हूँ ये कॉलर हो गया। और डेड लिफ्टिंग अक्सर लोगों को पता होगा कि डेड लिफ्टिंग जो है वो आपकी लोअर बैक के लिए होती है, अपर बैक के लिए होती है और आपके थाइस के लिए होती है। बस करते रहे मेरे साथ, एंजॉय, कंटिन्यू। यही तो इसमें कमाल है। ये इतना आसान नहीं है, ये दिखने में आपको बहुत आसान लगता होगा लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। कंटिन्यू रखें। यकीन माने मुझे अफसोस बीमारी की तो है कि कोरोना आया हुआ है तो काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, बेचारे काफ़ी लोग मर चुके हैं। और लेकिन मुझे फ़िटनेस का कोई अफसोस नहीं है कि मैं फ़िटनेस क्यों नहीं जा रहा हूँ। मैं फ़िटनेस भी जाता था तो मैं वहाँ पे भी मैं यही एक्सरसाइज करता था, अक्सर मैं यही करता था। लेकिन वो डंबल्स होते थे और यहाँ में पानी की बोतल्स, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको थोड़ा सा 2-3 रेप्स ये लगाएंगे, वापस नीचे जाएंगे, करते रहे मेरे साथ। चाहिए लंबी वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मेरी वीडियो जो है वो आप मेरी पूरी एक्सरसाइज देख सकें आप लोग, ताकि आप लोग पूरी जो वर्कआउट है आपको करना हो तो आप घर में जो है यही वीडियो चलाकर और जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी करें। एक अच्छा काम हम क्यों ना करें। अगर मेरे किसी अच्छे काम से आपको फ़ायदा हो रहा है, कोई ऐसे काम से जैसे एक्सरसाइज है, इससे आपको एक एक्टिविटीज़ मिल जाएगी और दूसरी बात ये है कि आप हेल्थी रहोगे। और तीसरी बात ये है कि आपको पता है कि कोरोना से बचने के लिए जो है 3 चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोरोना लगता भी है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज आपको बचाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ आपको 3 चीज़ें करनी है। यानी कि एक्सरसाइज, खाना, अच्छा खाना खाना है आपको, न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छी लेनी है और आपको पानी ज़्यादा पीना है। यानी कि ये 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें आप करते रहेंगे ना, अगर आपको कोरोना भी हो गया खुदा ना खास्ता तो कोरोना आपको इफेक्ट नहीं करेगा। इससे कुछ लोगों को इफेक्ट करता है जो सेहत से कमज़ोर होते हैं, यानी कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो सेहत से कमज़ोर होते हैं तो उनको ज़्यादा उस पर हैवी होता है। यानी कि आप ये 3 चीज़ों का ख्याल रखें, घर में आप फिटनेस करें, खाना आप अच्छा खाना खाया करें, हेल्दी खाना खाया करें और पानी जितना हो सके पानी ज़्यादा पिया करें। तो इंशाल्लाह कोरोना अगर हो भी गया आपको पता भी नहीं चलेगा, वो गुज़र भी जाएगा, लेकिन आप ठीक रहोगे इंशाल्लाह। देखो मेरे ऊपर पसीना आना शुरू हो गया। दिस इज़ रियली इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज। अब ये हो गया, 2-3 सेट ये लगाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को चेंज करेंगे। अच्छा, ये रहा हम लोगों का वार्म अप। अब कंटिन्यू रखना है इसको। अब हम ताइस करेंगे, सिर्फ ताइस। वार्म अप इसलिए मैंने वो करवाया था क्योंकि वो आपका
वार्म अप था जिसमें डेड लिफ्टिंग, शोल्डर और ट्रैप्स और करते रहे। देखो मैं भी नॉन स्टॉप हूँ, आप लोग भी नॉन स्टॉप रहे। इसका भी तरीका यही है, देखिए मेरा बैक पीछे जा रहा है और ऐसे मैं ऊपर आ रहा हूँ। बैक पीछे जा रहा है, कमर बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसे ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। बैक पीछे जा रहा है, ऊपर आ रहा हूँ। माइक्रोफोन में मेरा ब्रीथिंग का जो आवाज़ है वो आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये आसान नहीं है, तो मेरी भी आवाज़ें निकल रही है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू इट एट होम। देखिए अभी हमारे थाइस पे सिर्फ और सिर्फ थाइस पे हमारा काम हो रहा है। अब इसी तरह से आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। इसमें आपका टाइस हो गया, शोल्डर हो गया और काल्वों में। फ्रंट से भी दिखाता हूँ। एंजॉय करो भाई, करते रहो मेरे साथ। शोल्डर भी हो रहा है, टाइस भी हो रहा है। थोड़े से शोल्डर को रेस्ट दें, करते रहे बस, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करते रहे। फिर साथ में लगाना है, यही होता है कि आपका फैट बर्निंग भी हो रही है, साथ में पूरी चाहिए। टाइस हो गए, अब मैं लगाऊंगा चेस्ट की एक्सरसाइज, यानी कि चेस्ट का तरीका वही है, आपको ये 2 पानी लेना है, चेस्ट के साथ मैं ट्राइसेप को मिक्स करके लगाऊंगा, वो भी नॉन स्टॉप है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये है, सीधे लेटे आप, पोटली को आप सीधे ऊपर उठाएं और नीचे लेकर आए। मेरे को काफ़ी पसीना आना शुरू हो गया। करते रहे आप लोग भी, मेरे साथ करते रहे। ये जो मेरी बोतलें हैं, एक हैंड में, एक हाथ में 9 kg और दूसरे हाथ में भी 9 kg है। तो आप अपने हिसाब से उठा सकते हैं, जितना kg आपसे उठ सकते हैं। आप कम कर सकते हैं इसको। देखिए ये तरीका है इसका। और इसको रखूँगा फौरन उसमें, और अब चेस्ट लगाना है, पुशअप करना है। ये हो गए, यही बोतल उठाना है, इससे आप ट्राइसेप लगाएं।
या आप बैठ के इस तरह से भी लगा सकते हैं और आप खड़े होके भी लगा सकते हैं। इसमें जो आपके जो एल्बो है इसको क्लोज रखना है, यानी कि ऐसा नहीं रखना है, इसको इस तरह से रखना है। स्लोली अप, स्लोली डाउन, स्लोली अप, स्लोली डाउन, स्लोली अप, स्लोली डाउन। ये रखना है। दोबारा चेस्ट, करते रहे जब तक मैं कर रहा हूँ। अगर बीच में थक गए तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दोबारा मेरे साथ कंटिन्यू रखें। कि कोशिश करें कि आप कम वेट उठाएं अगर आपके ऊपर आप ज़्यादा जल्दी थक रहे हैं, ताकि आप मेरे साथ कंटिन्यू रखें। ठीक है ना, इसको दोबारा रखना है। वही दोबारा आपको पुशअप लगा दें। दोबारा आपको ट्राइसेप लगाना है। वही बैठ के लगा सकते हैं। और इसको खड़े होकर भी लगा सकते हैं। ये रखता है दोबारा से, ताकि हमारे 3 सेट पूरे हो जाए। ये रख ले, अगेन पुशअप। पुशअप हो गए। फिर वही ट्राइसेप बैठ के भी लगा सकते हैं, खड़े को भी लगा सकते हैं। एल्बो क्लोज रखने, वाइड नहीं रखने, ऐसे क्लोज। ये साइड से भी दिखा देता हूँ। ये हो गए, यानी कि चेस्ट और ट्राइसेप भी हो गया। और अब हम आएंगे बाइसेप लगाएंगे। ये भी वही फ़ौरन लगाना है, कोई रेस्ट नहीं है। देखिए मेरे ऊपर पसीना भी आ रहा है और एक्सरसाइज भी पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज हो रही है। बाइसेप लगाने का तरीका इसका यही है कि आप इसको इस तरह से थोड़ा सा आप इसको आगे लेके जाएंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे। स्लोली अप और स्लोली डाउन, स्लोली अप, स्लोली डाउन, स्लोली अप, स्लोली डाउन, slowly up, slowly down, slowly up, slowly down, slowly up, slowly down. कंटिन्यू। अब वही डेड लिफ्टिंग कुछ सेट लगाने ताकि आपका डेड लिफ्टिंग भी हो जाए, यानी कि आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रहा हो और साथ में जो है आपको बाइसेप के लिए रेस्ट भी मिल जाए।
तो मैं अपने बाइसेप को रेस्ट दे रहा हूँ, इसलिए मैं डेड लिफ्ट कर रहा हूँ। यही तरीका है, बैक पीछे लेके जाना है और इसे ऊपर आकर ऐसा, फिर वापस। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, यानी कि कमर को ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे नहीं, कमर को, ये शोल्डर को पीछे, चेस्ट को बाहर निकालना है और इसी तरह से आप कमर को स्ट्रेट रखेंगे। बाइसेप को फिर डेड लिफ्टिंग। डेड लिफ्टिंग जो होती है वो आपके लोअर बैक के लिए होती है और अपर बैक के लिए होती है और आपके थाइस के लिए। 3 एक्सरसाइजेस एक डेड लिफ्टिंग से होती है। देखो मेरी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यूस है, इसलिए मैं इसको बेस्ट एक्सरसाइज कहता हूँ। ये फुल बॉडी वर्कआउट है, यानी कि इसमें आपका फैट बर्निंग हो जाती है और आपका वेट लिफ्टिंग हो जाती है, फुल बॉडी मसल ग्रो करने के लिए, यानी कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। ये एक हेल्थी एक्सरसाइज है जिसमें आपका एक पार्ट भी छूटता नहीं है, फुल बॉडी जाती है और इससे आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है, आपका स्टेमिना भी बढ़ता है, क्योंकि आप नॉन स्टॉप करते हो तो आपका स्टेमिना बढ़ता है। अब रेस्ट इतनी काफ़ी हो गई बाइसेप के लिए, अब दोबारा ये 3rd सेट पूरा करना है। देख रहे हैं मैंने छोड़ा नहीं है, यानी कि कीप कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं इसको, एक्सरसाइज को। सॉरी, मेरा जो सांस है काफ़ी फूल रही है और सांस लेने का तरीका और इसका तरीका यही है कि जब आप किसी चीज़ पे जोर लगाते हो ऊपर खींचते, जैसे कि मैं ये खींच, सांस बाहर निकालनी है, अब अंदर लेनी है, मुंह से बाहर निकालनी है और नाक से अंदर लेनी है सांस। अब मैं 3rd सेट ख़त्म करूँगा डेड लिफ्ट का। देखिए डेड लिफ्ट, लोअर बैक, थाइस और आपका लेग्स, यानी कि कॉलर, तीनों हो जाती है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस चीज़ों का नाम नहीं पता बॉडी पार्ट्स का तो कोई बात नहीं, पर जैसे मैं कर रहा हूँ वो ऐसे ही करते रहे। यकीन माने आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ यानी कि मेल कर सकता है, यानी कि मर्द कर सकता है, ये फीमेल के लिए भी है और मेल के लिए भी है, यानी कि दोनों जेंडर्स कर सकते हैं इसको। नीचे गया, शोल्डर को थोड़ा पीछे किया, नीचे गए, शोल्डर को पीछे किया, नीचे गए, शोल्डर को पीछे किया। अच्छा, ये हो गए हमारे यानी कि बाइसेप की एक्सरसाइज हो गई है और इसके साथ हम लोगों ने डेड लिफ्ट किया, जो थाइस के लिए फ़ायदेमंद है, लोअर बैक के लिए फ़ायदेमंद है, इफ़ेक्टिव है और आपका लेग्स के लिए फ़ायदेमंद है। अब हम लगाएंगे शोल्डर के साथ हम लगाएंगे मिडल बैक, यानी कि मिडल बैक जो है आपका ये जो विंग्स है ना, विंग्स को कहते हैं। तो इसके लिए जो है वो कंटिन्यूस करना है, ज़्यादा रेस्ट नहीं करना,
जैसे मैं हूँ, मैं रेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी रेस्ट ना करें, इस वीडियो को देखते रहें और उसी तरह से करते रहे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये शोल्डर है, दिस इज़ द बेसिक शोल्डर जो हम करते हैं, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान लगे, करने में आसान हो एंगल्स में। ठीक है, ये तरीका। ऊपर लेके जाना है, वापस नीचे लेकर आना है। अब ऐसे ही सिंगल हैंड फ्रंट रेज करना है। कंटिन्यू रखना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्सरसाइज। ऐसा नहीं हो कि आप लोग मुझे देखकर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लाइट वेट से लगाएं, हो सकता है आप, अगर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा हैवी वेट में लगा सको। जैसे दोबारा आपको ये लेके जाना है, अब ये हो गए शोल्डर। अब फ़ौरन मुझे यानी कि मिडल बैक लेट्स करना है, यानी कि विंग्स करना है मुझे। इसका भी तरीका यही है, आपको इसको बिल्कुल पीछे लेके जाना है, स्लोली डाउन, इस तरह से। कमर वही है, इस तरह स्ट्रेट रखनी है, स्लोली अप, स्लोली डाउन, स्लोली अप, स्लोली डाउन, स्लोली अप, स्लोली डाउन, स्लोली अप, स्लोली डाउन। ये रखना है, दोबारा आपको शोल्डर लगाना है। मेरी शर्ट पूरी पसीने से गीले हो गई है। मैं करीब आता हूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आए। इसको यहाँ तक लेकर आना है, वापस इसे, ये हो गया, इसको फिर रखना है, फिर दोबारा शोल्डर हो गया, यानी कि वो सेट्स पूरे हो गए, रेप्स पूरे हो गए। आप दोबारा विंग्स जाना है। आप जो लॉकडाउन है, जो घर में आप रह रहे हो 24 आवर्स, आप इंजॉय करोगे। अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करते रहोगे तो ये आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे, क्योंकि आप फिज़िकल जो है टायर्ड हो जाओगे। इस तरह से आप मेंटली भी जो है रिलैक्स रहोगे, क्योंकि जब हम काम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है उसको कुछ मूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। अब इसी तरह से दोबारा मैं शोल्डर लगाऊंगा। फ्रंट डेल्ट्स, ठीक है, फ्रंट शोल्डर। आखिरी सेट विंग्स का है, ये पूरा करना है। अब थोड़ा बहुत आपको ताइस लगाना है। देखो ये पसीना है मेरे ऊपर।
कंटिन्यू नॉन स्टॉप। शोल्डर भी साथ लगाए। शोल्डर थाइस दोनों एक साथ लगाए। अब हम लगाएंगे एब्स। एब्स थोड़ा बहुत करेंगे और एब्स यानी कि पेट का एक्सरसाइज, और उसको ख़त्म कर देंगे। एब्स आपकी मर्ज़ी है। देखो किसी चीज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पानी की बोतलों से हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज होती है। इसको इस तरह से रख देता हूँ। ये वाला कैमरा उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। कैमरा फिट कर दिया मैंने। देखिए ये एक्सरसाइज है। अब ये साइडों पर चलेंगे। आपको इस तरह से ऊपर उठना है और एक घुटने से अपने घुटना साइड चेंज करनी है, यानी कि लेग्स और हैंड का पोजीशन चेंज करना है। यानी कि हर साइड से दो दफ़ा मैंने लगा दिया। करते रहे, आप भी मेरे साथ करते रहे। ये हो गया। अब लोअर यानी कि लोअर एब्स लगाने, लेग रेजिंग करनी है।
वही ब्रीथिंग का तरीका हर एक्सरसाइज में यही होता है, जहाँ पे आप पर प्रेशर आ रहा होता है वहाँ पे आपको ब्रीथ जो है आउट करनी है, यानी कि इनहील और आउट हील करनी है आपको। सांस को बाहर निकालना है माउथ के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से अंदर लेना है, इस तरह से। अपने हाथों को इस तरह से नीचे रखना है और सीधे लेग रेस कर दिए और लेग नीचे डाउन लोअर लेकर आना है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो बस ये मेरा जो एक्सरसाइज था उसका मतलब यही था मेरा कि आप लोग जो है, आप लोग डिप्रेशन में मत रहिए, अपने घर के अंदर आप अपना ख्याल रखिएगा, आप बाहर मत जाइएगा। और एक्सरसाइज के बारे में तो बिल्कुल आप फिक्र ना करें, आप घर के अंदर जो है आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो, जैसे मैंने किया। और मैंने इसलिए करवाया कि अक्सर लोग होते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, घर में वो उनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उनको आदत होती है बाहर जाने की, काम पे जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों की फिज़िकल वर्कआउट होती रहती है। तो जब घर में स्टक हो जाते हैं तो बिल्कुल उसके माहौल चेंज हो जाता है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा और अपने आप को बिज़ी रखें, अपने हॉबी से बिज़ी रखें। आपको जो चीज़ आता नहीं है उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें घर के अंदर। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छा खाएं पिएं और एक प्रोडक्टिव दिन गुजारें। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है वो ना आपके हाथों में ना मेरे हाथों में। जो चीज़ हमारे बस में नहीं होता तो उसके लिए टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक दुआ कर सकते हैं उसके लिए। तो इस कोरोना की वजह से अगर आप घर में स्टक हैं तो जो घर में रहना जो है उससे आप फ़ायदा ले लें, चीज़ें सीखें, अपने आप को जो है इम्प्रूव करें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।